जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो थी वोल्टेरा पे बेस्ड कि पहले तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। दूसरा हमने इसमें दो मेथड यूज किए थे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एंड सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड देन यदि हमारे पास कर्नल यदि डिफरेंस फॉर्म का है तो उसका सॉल्यूशन निकाला था हमने इक्वेशन का यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एंड उसके बाद था हमारे पास कि फर्स्ट काइंड की हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। फर्स्टली तो हमने उसको कन्वर्ट किया था सेकेंड काइंड में यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो हमारे पास आइटरेटेड कर्नल क्या हो, तो हमने के एन प्लस वन की वैल्यू निकाली थी यूजिंग द प्रीवियस वन, और जो सीक्वेंस बन गई थी उसको हमने बोला था न्यूमैन सीरीज, और जो कर्नल है उसको क्या बोला था, रिजोल्वेंट कर्नल। तो ये सब था हमारे पास फर्स्ट यूनिट में। सो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड। ओके, सो इसमें हमारे पास क्या रहने वाली है, जो इक्वेशन है वो किस टाइप की है, दैट इज फ्रेडोलम। फ्रेडोलम में क्या होता है, इन जनरल हम जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारे पास ये इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास ये है, इसमें क्या होगा, जो इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी यदि ओडी है तो कन्वर्ट होके आ जाती है हमारे पास फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन में। इसको करके दिखाएंगे भी। सो इन जनरल क्या होता है हमारे पास एच एक्स यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए टू बी लिमिट के एक्स जाई यू जाई डी जाई। सो क्या डिफरेंस है वोल्टेरा में और फ्रेडहोलम में, यहाँ पे ऊपर वाली जो लिमिट थी ये क्या थी, एक वेरिएबल थी, बट यहाँ पे ये क्या है, कॉन्स्टेंट। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उसको क्या बोलेंगे हम, फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन। इसी में यदि हमें ये बताना है कि फ्रेडहोलम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए क्या होगा, एच एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो ये फर्स्ट काइंड इक्वेशन। हम क्या कि सेकंड काइंड क्या होगी, एच एक्स को वन पुट कर देते हैं। एंड होमोजीनियस क्या होगी, होमोजीनियस को यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो ये है हमारे पास फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन और उसकी टाइप। नेक्स्ट है, आपको एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी है। ये कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। हमेशा क्या होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, दो पॉइंट्स पे आपको वैल्यू गिवन होगी अननोन वेरिएबल की। लेट्स से यहाँ पे है जैसे y जीरो पे जीरो है एंड y वन पे जीरो, दो पॉइंट मिलेंगे आपको वन और टू। यहीं से आपको आइडिया होना चाहिए कि जो ओडी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, कि वोल्टेरा में या फ्रेडहोलम में। सो इसमें क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसको, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म दे रखी है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, बाकी को इधर लिख लो। हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रल फॉर्म बनानी है इसकी। सो इंटीग्रेटिंग ओवर जीरो टू एक्स। अभी जीरो कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि जो इनिशियल फर्स्ट जो पॉइंट है ना, जैसे हम जीरो से वन की तरफ चलते हैं तो लोअर लिमिट क्या होगी, जीरो, बट यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में आपको वेरिएबल ही रखना है, एक्स ही रखना है। ठीक है, सो वाई डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वन का क्या आएगा एक्स, और यहाँ से जीरो टू एक्स, एक्स के क्या आ गया जाई, वाई जाई डी जाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो वाई डैश हमारे पास, एक बार फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। सो वाई डैश का क्या बन गया, वाई ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, और जीरो टू एक्स लिमिट। एंड यहाँ पे जीरो टू एक्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक बार और करोगे तो डबल इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करना। तो ये जो बाहर वाली लिमिट है ये तो एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा आपका एक्स माइनस जाई, ये फंक्शन एज इट इज जाई वाई जाई डी जाई, प्लस C1 का क्या हो जाएगा C1x और प्लस C2। कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग दिस कंडीशंस। सो सबसे पहली कंडीशन क्या है, y आपके पास है, सो y जीरो क्या दे रखा आपको, जीरो। सो ये जीरो, यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा, लिमिट अपर टू लोअर कितने हैं, ये भी जीरो है, सो ये भी जीरो, जो C2 आ गया, यानी कि C2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जीरो आ गई। सिमिलरली पुट करेंगे हम y1 इज इक्वल टू जीरो। सो C2 तो जीरो हो गया, ये बच गई हमारे पास इक्वेशन, इक्वेशन दो है वो तीन बन गई। सो y1 इज जीरो, y1 जीरो का मतलब है यानी कि y1 यहाँ पे पुट करेंगे, सो ये तो क्या है जीरो, ये क्या बन जाएगा वन बाई टू, लिमिट कहाँ से कहा, जीरो टू वन,
एक्स की जगह क्या होगा 1 माइनस जाई जाई वाई जाई डी जाई प्लस C1। सो यहाँ से हम C1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ गई C1। वापिस से पुट कर दो, आपके पास यहाँ पे C1 की भी वैल्यू आ गई है, यहाँ इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसे। सो जब 0 टू x लिमिट है तो वैल्यू है हमारे पास, ये तो सेम है यहाँ पे, ठीक है, ये अलग है, बट इंटीग्रल के अंदर देखते हैं। सो 0 टू x x माइनस जाई जाई डी जाई, बट यहाँ पे क्या है, ये x जाई 1 माइनस जाई वाई जाई डी जाई। थोड़ा इसको ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। सो ये टर्म और ये टर्म हमने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। सो ये हमारा क्या है 0 टू x, ये एज इट इज जाई वाई जाई, बट ये जैसे ये एज इट इज। अब क्या है 0 टू 1 इंटीग्रेशन आने में, सो पहले क्या होगा 0 टू क्या होगा x, और x से क्या होगा 1, ये भी तो इन्वॉल्व होंगे ना इसके अंदर। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, इस वाले इंटीग्रल को, लास्ट वाले को। सो ये आपकी टर्म एज इट इज, और ये क्या आ गया आपके पास x जाई 1 माइनस जाई वाई जाई डी जाई, और x से लेकर 1 तक ये है हमारे पास, ये हमने अलग कर लिया। सो ये अगेन सेम, ये 0 टू x देखो दोनों है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं हम यहाँ पे, हमने इकट्ठा कर लिया यहाँ पे, ये वाला हमारा ये आ गया, ठीक है। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया, इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, यहाँ से क्या आएगा, यदि जाई की वैल्यू, ये जो जाई की वैल्यू है यदि 0 टू x के बीच में है तो हमारा कर्नल आ रहा है ये, ठीक है। एक ये जाई मिस्टेक से आ गया, ये जाई नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपल जाई बाहर था, ठीक है। सो जाई आगे लिख रखा है। सो यदि 0 टू x के बीच में है तो कर्नल की वैल्यू है ये, और यदि जाई की वैल्यू लोअर लिमिट x है, अपर लिमिट 1 है, तो इस केस में वैल्यू है हमारी ये अपोजिट वाले से, ठीक है। x इसमें बाहर आएगा। सो 1 माइनस जाई, अगेन यहाँ पे जाई नहीं आएगा। सो 1 माइनस जाई x इफ इसके बीच में। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है सिंपल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इंटीग्रल इक्वेशन में। अब नेक्स्ट ये है, जैसे एग्जांपल कई बार आ भी जाता है। सो पहले जो दिया हुआ ना, अगेन वही रूल कि फर्स्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म इधर रख दो, बाकी इसका इंटीग्रेशन करते जाओ, ठीक है। इनिशियल वैल्यू यूज करते हैं और लास्ट में जाके पुट कर दो, और फिर हमारा क्या होगा, जो इंटीग्रल है ना उसको ब्रेक कर लेते हैं, लाइक इसमें a टू b आ रहा है, सो a टू x x टू b, ऐसे ब्रेक करके कर्नल बन जाएगा हमारे पास। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को मैं ऐसे कन्वर्ट करना है। सेम यहाँ पे एक दो एग्जांपल है, ये आप करके देखना, ठीक है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करना, ओके। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ फ्रेड-होलम इंटीग्रल इक्वेशन। सो ये हमारे पास क्या है, फ्रेड-होलम इंटीग्रल इक्वेशन है। लेट्स से एक ऑपरेटर हम लगाते हैं इस पे, k ऑफ फाई ऑफ x a टू b k ऑफ x जाई फाई ऑफ जाई डी जाई। दोबारा से फिर वही ऑपरेटर k स्क्वायर फाई ऑफ x k ऑफ फाई फाई। तो इस तरह से क्या होगा कि ux इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस लैम्डा, ये जो है ना इसकी जगह जस्ट आप ये पुट कर दो k ऑफ u ऑफ x, तो इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तो जस्ट आइडिया दे रखा है, मीन आगे आएगा अभी, ठीक है। कि इस तरह का कुछ हम करेंगे जैसे आपने वोल्टेरा के केस में किया था। दो मेथड थे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन और सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन। सेम यहाँ पे भी वही काम करते हैं, बस लिमिट का अंतर हो जाता है। जैसे ये फ्रेड-होलम इंटीग्रल इक्वेशन है हमारे पास, पहले तो क्या उसमें क्या था कि जो कर्नल है नॉन रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल पे है तो बाउंडेड भी होगा, सेम एफ के बारे में है। एंड जो लैम्डा हमारा कांस्टेंट है वो इस तरह से लेना हमें कि मोड ऑफ लैम्डा लेस देन 1 ओवर m माइनस m b माइनस a। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये हो जाएगा, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। सबसे पहले लेट से जो गिवन है हमें उसको u नॉट मान लो, और u1 हम कैसे निकालेंगे, u1 x इज इक्वल टू x प्लस लैम्डा a टू b k x जाई u नॉट जाई d जाई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम निकालेंगे u2 u3 u4 एंड un, हमारा ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा a टू b k x जाई un माइनस 1 जाई d जाई। और
यानी कि इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लैम्डा के UN-1 UN-1 की फिर से वैल्यू रख दो इन टर्म ऑफ n-2। सो लैम्डा के ये क्या आ जाएगा UN- की f ऑफ x प्लस लैम्डा और ये क्या हो जाएगा UN-2। सो ऐसे ऐसे पुट करते जाएंगे हमारे पास ये आ जाएगा UNX इज इक्वल टू दिस प्लस रिमाइंडर टर्म। अगेन इस केस में जो रिमाइंडर टर्म है दैट आल्सो 0 होगी। सो यदि हम ले मोड ऑफ r ऑफ n, ये जो जनरल टर्म आएगी उसका मोड ले ले। सो दिस मोड ऑफ लैम्डा n टाइम है, जो के एक्स टी हमारा क्या दे रखा था कि बाउंडेड बाय m, तो m n टाइम आ गया, u हमारा u नोट इसके लिए आ गया, और जो इंटीग्रेशन है a टू b ये आएगा b माइनस a रेज़ टू द पावर n। ये तो इस तरह से ये आ गया विच टेंस टू 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी। बिकॉज ये ऐसा क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने कंडीशन लिखी थी कि मोड ऑफ लैम्डा ओवर m ऑफ b माइनस ए किससे लेस होना चाहिए। यदि हम इधर लेके आए मल्टीप्लाई में इसको कर दें, ये इधर मल्टीप्लाई करके लेके आऊँ मैं ये वाला पोर्शन, तो लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 होता है तो क्या होती है हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, यानी कि लिमिट r n टेंस टू इंफिनिटी r n इज इक्वल टू 0। सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी unx क्या हो गया, that is f of x plus lambda kf of x lambda scale k square f of x to so on। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या बेटा, मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले तो जो यू नोट है ना आपको नहीं गिवन है तो हमेशा मानना है एफ ऑफ एक्स वाला, या तो जीरो ले लो यदि एक्स का वेरिएबल है, नहीं तो जो एफ ऑफ एक्स पार्ट है ना उसको ले लो आप। सो यू नॉट एक्स हमारा क्या गया यहाँ पे, दैट इज 1। ओके, सो यू वन हम कैसे निकालेंगे, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 के एक्स आई यू नॉट। सो के एक्स जाई हमारे पास इस केस में पहले तो सेपरेट कर लेंगे 0 टू 1, 0 टू एक्स, एक्स टू 1, क्योंकि हमें कर्नल ऐसे ही दे रखा ना, तो के एक्स जाई इस लिमिट के बीच में है, पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। सेम यदि u2 निकालना है तो यहाँ पे u1 कर देते हैं, के एक्स जाई आपका एज इट इज, और के एक्स जाई लिमिट में ब्रेक होगा 0 टू एक्स, एक्स टू 1। तो ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास रिजोल्वेंट कर्नल, जैसे आपने वोल्टेरा में किया सेम है यहाँ पे। सो ये फॉर्मूला होगा के एन प्लस वन के एन प्लस वन ए टू बी के एक्स टी, जो गिवन है वो वाला कर्नल, साथ में ये एन प्लस वन निकाल रही हो ना तो इससे प्रीवियस वन के एन टी कोमा जाई डी टी, जस्ट ऐसे निकालना। इस तरह से जो हमारे पास सीरीज बन जाएगी ना कि के वन कर्नल प्लस लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो और के टू कर्नल लैम्डा स्क्वायर के थ्री अप टू सो ऑन, इसको बोलते हैं हम न्यूमैन सीरीज। और जो वैल्यू हमारी आर आएगी यहाँ पे इसको बोलेंगे हम रिजोल्वेंट कर्नल। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड में ना ऑलमोस्ट सेम ही चलती है, इंटीग्रेशन का फर्क है बस, वहाँ ए टू एक्स आ जाता है, यहाँ तो ए टू बी आ जाता है। जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं, हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है यू एक्स को, ठीक है, यूजिंग रिजोल्वेंट करना। सबसे पहले क्या है, जो गिवन वाला कर्नल है ना उसको आप k1 मान लो, k1 एक्स जाई इज इक्वल टू दिस जो गिवन है। अब के एन प्लस वन के लिए हमें ये पता है कि भाई ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, पता है हमें। सो k1 कैसे निकालेंगे, k1 तो गिवन है, k2 यानी कि यहाँ पे k1 आ जाए, सो k1 t कोमा जाए, के एक्स टी क्या था हमारे पास, के एक्स टी ये के एक्स जाई के लिए है तो जाई की जगह टी पुट कर दो, 1 माइनस 3 एक्स टी, एंड के वन हमारा ये था 1 माइनस 3 टी जाई डी टी। सो इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, लिमिट पुट करेंगे, सो या सिमिलरली k3 k4 एंड बाकी भी ऐसे निकाल लेंगे ये k4। सो रिजोल्वेंट कर्नल क्या होगा हमारे पास, r इज इक्वल टू k1 प्लस लैम्डा k2 लैम्डा स्क्वायर k3 प्लस लैम्डा 4 k4। सो वैल्यू पुट कर देंगे, देखो इन सब में ना ये कुछ कॉमन आएगा, 1 माइनस 3 एक्स जाएगी, ये जैसे पहले वाला ये आ गया, प्लस लैम्डा दिस, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सो दिस
सो अगेन ये टर्म आ रही है, कॉमन देखोगे तो ये जो टर्म है ना 1 माइनस 3x जाई या फिर लेमडा टाइम करके ये आ रहा है हमारे पास। तो इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे अप टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगी आपके पास इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन में 1 माइनस आर। सो a आपका यहाँ पे इस केस में 1 है और r क्या है, दैट इज लेमडा स्क्वायर बाय 4। सो ये 1 ओवर आर ये आ गया, बाकी ये एज इट इज। यहाँ पे जो फाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, उसका सम यूज होगा, तो थोड़ा सा उसका सम का आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। सो यू एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी आर। आर क्या है, ये निकल के आया, ये भी पुट कर दो, ठीक है। डेरिवेटिव कर दे, इंटीग्रेशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू जाई 0 to 1 एंड ये आ गया आपका आंसर। अब ये जो है टर्म कैसे एग्जिस्ट करेगी, कैसे आइडिया होगा कि डिनोमिनेटर टर्म हमारे पास जीरो ना हो, यानी कि लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 2 को छोड़ के कुछ भी हो, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिटरमाइन द रिजोल्वेंट कर्नल एसोसिएटेड विद दिस। इसमें कर्नल क्या है आपके पास, एक्स जाए, तो ये थोड़ा सा खुद करके देखना, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये खुद करके देखना। मेन है एक दो कर लो, बाकियों का आइडिया अपने आप हो जाएगा, बट एक दो करो, अच्छे से करो। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेबल कर्नल, जैसे नाम से ही है इसके लिए। वैसे आपने देखा होगा जो कर्नल है उसमें दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स का और जाई का। सेपरेबल मतलब अपना अपना हिस्सा अलग ले लेंगे, सेपरेट होना, यानी कि के एक्स जाई को कुछ हम ऐसा लिख पाए, फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो तो अकेला एक्स का फंक्शन रहे, दूसरे वाला किसका रहे, जाएगा। तो समीशन आई वन टू एन ए आई एक्स बी आई जाई, एंड इसको क्या लिख सकते हैं, ए वन एक्स बी वन जाई, ए टू एक्स बी टू जाई, अप टू सो ऑन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास e रेज टू द पावर x माइनस जाई, कैसे लिख सकते हैं, e की पावर x e की पावर माइनस जाई, तो हो गए ना सेपरेट, दोनों अलग अलग कर पाए हम इनको। सो ए वन एक्स हमारा क्या है, e की पावर x, बी वन जाई हमारा क्या है, दिस। अब नेक्स्ट हमारे पास जैसे x माइनस जाई, तो x को क्या लिख सकते हो, x डॉट वन, यानी कि ए वन की वैल्यू तो x है और बी टू हमारा क्या है, बी वन क्या हमारा 1। सिमिलरली इस जाई को ले दी हम, सो इसमें ए टू एक्स तो हो गया 1 एंड बी टू जाई क्या हो गया, माइनस जाई। तो इस तरह से लिखना है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है। अब इसमें देखते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस जाई, तो अगेन दिस इज ए सेपरेबल करना, अलग अलग इसका आप फॉर्मूला भी खोलोगे ना तभी भी ये सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास x की पावर जाई, क्या इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हम लिख सकते हैं, नहीं, सेम यहाँ पे इसको भी नहीं लिख सकते। सो दीज आर नॉट सेपरेबल कर्नल्स। अब हम आगे जो करने वाले हैं वो तभी करेंगे जब हमारा कर्नल क्या होगा, सेपरेबल होगा। सो मेथड टू सोल्व फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद सेपरेबल कर्नल। अब जो ये मैंने अभी बताया ना आपको, ये सेपरेबल कर्नल क्या होता है, ये दो दो नंबर डेफिनेशन में आ जाता है। सो ऐसे ना सोचें कि कुछ नहीं है, तो पता होना चाहिए आपको। लेट्स से हमारे पास फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है और उसका जो कर्नल है वो सेपरेबल है। सेपरेबल है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, आई की वैल्यू क्या है, 1 to n है हमारे पास, ठीक है। सो यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए टू बी। अब जो के एक्स जाई की वैल्यू है मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यदि सेपरेबल है तो ये पुट कर दी मैंने, यू जाई डी जाई एज इट इज। नाउ ये हमारे पास एज इट इज ये। अब ए आई एक्स, और देखो इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में है, जाई के, ठीक है। सो जो x वाली टर्म है ना, x वाला जो फंक्शन हम बाहर ले सकते हैं, तो समीशन आई वन टू एन ए आई एक्स हमने इन जनरल बाहर ले लिया इंटीग्रल से, अंदर क्या बच गया, ए टू बी बी आई जाई यू जाई डी जाई, ये बच गया, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, फिर से मान लो इसको लिख सकते हैं सी वन ए वन एक्स, सी टू ए टू एक्स, सी एन ए एन एक्स। अब ये है क्या, सी वन सी टू, ये है, देखो अब
ये जो टर्म है ये यदि B1 जाई U जाई, इसको मान लो आप C1, जब 2 आता है तो C2 मान लो। सो C के हमारा यहाँ पे क्या है, सो स्मॉल c क्या आएगा, A टू B के जाई U जाई D जाई, तो ये बन गया आपके पास। यदि आप इनकी वैल्यू निकाल लेते हो यहाँ पे, ठीक है, तो पुट करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा ये। ठीक है, इसका एग्जांपल करेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना तो कैसे निकालेंगे, जो इक्वेशन 3 और 4 एक बार आप ध्यान से देखिए, 3 और 4, पहले 3 पे फोकस करते हैं। यदि मैं इधर B1 से मल्टीप्लाई कर दूं, या इन जनरल में कहूँ कि BK से मल्टीप्लाई कर दूं और जाई D जाई बना दूं, ठीक है, इधर, तो ये क्या बन जाएगा, आपका C बन जाएगा ना दोबारा से C के। सो for this multiply through both side by bix and integrating with respect to x from a to b, जो लिमिट आपको तो a से b bix ux dx, और इधर से आपका ये आ गया f of x पे, एंड इधर से क्या आपके पास ये आ गया, ये वाला दिस। ठीक है, सो इंटीग्रल वाली टर्म तो हमारे पास सी के बन ही चुकी थी। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेट इज सी आई, अभी भी बताया ना, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, सी आई, ये ले लेते हैं इंटरनल एफ आई लैम्डा, अब सी के तो बाहर है ही, अब टर्म है ना ये टर्म, ये है हमारे पास अल्फा आई के। सो एफ आई हमारा ये है, अल्फा आई के हमारा ये है, दोनों की जो प्रोडक्ट करके बी आई और ए के एक्स की। सो ऐसे ही C1 C2 C3 निकालेंगे, C1 C2 CN, तो ये इस तरह की बन जाएगी। सो जो C का कॉलम है उसको कैपिटल C मान लिया, जो F वाला है उसको कैपिटल F मान लिया, और जो इधर बचिया दैट इज P। सो इन मैट्रिक्स फर्स्ट लिखेंगे C इज इक्वल टू F प्लस लैम्डा ए सी। सो C इधर ले जाते हैं, ठीक है, 1 माइनस लैम्डा ए सी इज इक्वल टू F। सो ये आपके पास बन गई एक मैट्रिक्स ये वाली, जैसे आपने सॉल्यूशन निकाला होगा ना अलजेब्रा में, इन अलजेब्रा में ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हो, ए इनवर्स बी अपॉन में ए इनवर्स। अब ये मैट्रिक्स हो सकता है ये सिंगुलर भी हो, मतलब बात करना चाह रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का यूनिक होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होगा, सेम यहाँ पे कंसेप्ट है। वो सब कुछ इसके डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेट्स से वो जो डिटर्मिनेंट है ना, वो डेल लैम्डा ले लिया हमने, ठीक है, तो पहला केस है, अब हमारे पास ये था कि 1 माइनस में, एक मिनट, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का आपको पता होगा, केस फर्स्ट है यदि स्मॉल एफ की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 बट कैपिटल एफ ऑल्सो नॉट 0। सो हमारे पास जो एक दूसरा जो हमारे पास है मैट्रिक्स भी नॉन सिंगुलर है, ठीक है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन आएगा यूनिक, हमेशा ही आता है, आपने ऑलरेडी देखा होगा। दूसरा यदि ये दोनों नॉट इक्वल टू 0 है बट इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाए, यानी कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, कोई ना कोई दो कॉलम या रो हमारे पास आपस में डिपेंडेंट है, इसका मतलब है इसका या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। सेकंड केस है हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स यदि 0 हो जाए, सो एफ ऑफ एक्स 0 होते ही पहले तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, होमोजेनियस इक्वेशन बन गई, यानी कि ईच एफ आई हमारे पास 0 होगी, तो इक्वल टू जो बी आ रहा था ना, अब ये क्या इक्वल टू 0 आएगा। अब इस पे सब कुछ इसका खेल है, यदि ये जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है तो जस्ट एक ही सॉल्यूशन आएगा, डेट यूनिक तो आएगा ही बट ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। सो यू एक्स इज इक्वल टू 0, 0 सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि कोई भी इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 है, यानी कि कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू हमें ऐसी मिल गई जो कि इसको 0 बना रही है, तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है,
ये करके भी देखेंगे आगे एग्जाम्पल के थ्रू। केस थर्ड है, देखो इनिशियल जो इक्वेशन दे रखी थी ना वो तो नॉन होमोजीनियस है, बट वो जो F1 F2 F3 एन करके ना F नोट F0 बन गया, तो आपके पास इक्वेशन तो ये आई ना इक्वल टू F वाली। सो अगेन यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन जीरो ना होके दिस टाइम जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है यानी कि ux इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। पिछले में क्या था, एफ ऑफ जीरो था। सेकंड केस यदि डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगी उस केस में क्या होगा, सो अगेन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन 10 आप देख रहे हो, जो भी लैम्डा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं हम आइगन वैल्यू। और जो यहाँ पे सी होगा हमारे पास कि corresponding to each lambda there exists a no vector, जिसको क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर बोलते थे ना, या भी सिंपल आइगन वेक्टर बोल लो या आइगन फंक्शन बोल लो। आइगन वैल्यू को करेक्टरिस्टिक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। ओके, नेक्स्ट एक है ना, ऐसा ना एग्जांपल करते हैं। हमें ये दे रखी है इक्वेशन, आवाज आ रही है भाई अच्छे से? Yes. थैंक यू। Yes. इंटीग्रल इक्वेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अबो 70 आराम से ले सकते हो। सबसे आसान सब्जेक्ट है एमएससी का ये, सबसे आसान। किसी को अच्छे से आ गई ना कैलकुलेशन, ना कोई ज्यादा भड़क, ना कुछ ज्यादा रटाफिकेशन करनी, नथिंग, क्योंकि रटाफिकेशन है ही नहीं, मेन थ्योरम कर लो बस। जैसे प्योर के जो और होते हैं ना कि टोपोलॉजी होगी, कॉम्प्लेक्स हो गया, उनमें रटाफिकेशन ज्यादा करनी पड़ती है। इसमें फार्मूला पता हो, मैं पता हो, क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इजिली इसमें मार्क्स अच्छे स्कोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना बस। होता ना, मान लो टोपोलॉजी में आप पूरे पास पास हो जाओ, इंटीग्रल बाकियों को सबको कवर कर जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, तो इसका सॉल्यूशन निकालना आपको। सबसे पहले तो देखिए ये क्या, इस पे हम अभी जो मेथड हमने किया क्या वो लगा सकते हैं सेपरेबल कर्नल? कब लगाएंगे, पहले चेक करो कि कर्नल को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं, तो कर सकते हैं। वन को यानी कि a1 x इज वन हो गया, b1 जाई इज वन हो गया, 3x जाई को क्या लिख सकते हैं, x और जाई होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब जैसे थोड़ा सा मैं 1 मिनट ओपन करके बताती हूँ आपको। ux इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1। अब देखो यू जाई, पहले को क्या लिखेंगे, डी जाई, ठीक है, लैम्डा को बाहर ले लेते हैं, -3 आप बाहर ले लो, ठीक है, और आपका x भी बाहर होगा। देखो मैंने भी बताया था कि x वाली टर्म बाहर होंगी, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 to 1, क्या बच गया, जाई, डी जाई, ठीक है। ये लिखना आपको सिंपल। सो एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स ही रहेगा, लैम्डा। अब ये जो वाली टर्म है ना जिसमें पूरे में जाई है, लेट से ये आपका C1 है, -3x, और ये आपका क्या है, डेट इज, ये क्या है, डेट इज C2। तो C1 C2 आगे। अब आगे कैसे प्रोसीड करना है, जो इधर है ना, अब C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आपके पास, ध्यान हो तो, ये जो वैल्यू थी वो क्या है, 1 है यहाँ पे, इसके साथ जो फंक्शन है वो 1 है। मुझे इसमें ये चीज है, ये चीज बनने में कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये सिंपल आप इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड सिंपली 0 to 1 के बीच में। सो यूज आई, आपको कोई कांस्टेंट से या मतलब किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करना, ओके। सो सेम यहाँ पे 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये सब इधर चलता जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको आगे। सो जस्ट ए सेकंड, भाई ज्यादा तेज चल गया ये तो।
ये था, जैसे मैंने पहले वाला मल्टीप्लाई करवाया। सो उसको क्या लिख सकते हैं, इधर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, C1, वो वाला एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा, और ये हमारे पास क्या था, ये था ना कि 3x लैम्डा तो बाहर, और ये क्या था हमारे पास, C2 था, तो ये आ गया आपके पास बस। सो इधर C1 वाले को जो है ना, C1 C2 उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, बाकी टर्म्स को इधर ले आओ। लेट्स से इसको हमने F1 मान लिया। अब दूसरा, ये तो एक इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन नंबर 5। दूसरी कैसे लेके आओगे आप, अब देखो ये जो C2 है कि ये वाली इधर वाली टर्म C2 बन जाए, क्या करूं, पहले तो जाई से मल्टीप्लाई करो पूरे को, और फिर क्या करो 0 to 1 उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आ जाएगी आपके पास। ये देखिए, या तो पूरा जाई में रख लो या पूरा एक्स में रख लो। सो ये आपकी C2 की वैल्यू आ गई, ये वाली, ठीक है, ये वाली आ गई आपके पास, ये वाली। इक्वेशन 5 और 6 को इकट्ठा करते हैं, तो F2 हमारा ये है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है वो आएगी 1 माइनस लैम्डा। थोड़ा सा ना जूम इन कर दूं, ये देखो इक्वेशन नंबर 5 दिख रही है ना सबको, ये रहा। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इधर करके C1 C2, और इधर हमारा क्या आएगा F1 और F2, ये वाला। सो ये क्या हमारे पास, ये है 1 माइनस लैम्डा 3/2 लैम्डा, और ये है माइनस लैम्डा/2, और इधर से है 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, अब ये आ गई, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लो आप, ये आ गया डिटर्मिनेंट। यदि लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 4 ना हो, सॉरी प्लस माइनस 2 ना हो, जीरो कौन बना रहा है इसको, डिटर्मिनेंट को दो वैल्यू बना रही है, 2 या -2, तो भाई उस वैल्यू को छोड़कर आपकी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो इन दो को छोड़कर, सो इन जनरल हमने ले लिया व्हेन एफ बी नॉट इक्वल टू 0, एफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा कब, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, बट वो किसके लिए, लैम्डा की वैल्यू 2 और -2 के लिए। अब इनमें से कोई एक भी ऐसा आ गया ना, या तो इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, सो ये इक्वेशन रिड्यूस होके हमारी ये आ जाएगी, डी लैम्डा की वैल्यू 2 है। अब देखो यूनिक तो नहीं रहा, क्या नो है या इनफाइनाइटली है, ये भी चेक करना हमें। लेट से तो लैम्डा की वैल्यू जब 2 है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा ये बन गया। यदि F1 और F2 नॉट इक्वल नहीं है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। देखो ये जो इक्वेशन है ना, साथ दिख रही है आपको, ये सेम है, बस अंतर कहाँ है कि F1 F2 भी इक्वल हो जाए ना, तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे, तो एक लिख लो, दूसरी अपने आप वैसी ही है। बट यहाँ पे भी F1 नॉट इक्वल टू F2 हो जाए, डिटर्मिनेंट तो 0 हो चुका है, दो वेरिएबल हैं आपके पास। ठीक है, अब बात रहेगी नो सॉल्यूशन की और इनफाइनाइटली मैनी की। यदि नॉट इक्वल टू है तो क्या रहेगा हमारे पास, नो सॉल्यूशन। भाई ये तो इक्वल हैं और ये नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। और यदि सेम हो गए, देन यू कैन से कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन नेट में भी आते हैं और आपके इसमें तो आने हैं। ठीक है, सो लैम्डा -2 है तो ये आ जाएगा। अगेन यदि एफ ऑफ एक्स 0 है या एफ 0 है, तब क्या जिक्र रहेगा कि लैम्डा इसके लिए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो यूनिक अभी बताया था। यदि एफ भी 0 है, कैपिटल एफ भी 0 है, तो सब खेल किसका रह गया, डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब है लैम्डा की वैल्यू ना तो 2 है ना -2 है, तो यानी कि C1 C2 वही 0 आ गई, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, ux की वैल्यू 0 आ गई। वही लैम्डा -2 के लिए भी सेम सीन रहने वाला है। बट यदि ये f 0 ना हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट तो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि f नॉट इक्वल टू 0 बताया था ना कि भी ux की वजह क्या जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन क्या जाएगा, f ऑफ x, जो भी आपको गिवन होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
सो ये आ गया उस केस में एफ ऑफ एक्स। इसके एक दो एग्जाम्पल कल करके देखना, नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है। और अटेंडेंस मैम असाइनमेंट कब जमा करवाने हैं? इतने